नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर बेसिकली जो भी आपका प्रैक्टिकल जो है एस्पेक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग एज ए अकाउंटेंट, तो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग, टैक्सेस, बिजनेस एंड फाइनेंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर जो है बेसिकली प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स जो है आपके कवर किए जाएंगे, एज वेल एज जो आपके लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, वो सभी कवर किए जाएंगे। तो अगर आप भी एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे में ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को। 1 साल तक आपको फ्री कंसल्टेंसी दी जाती है। फीस जो है आपकी मात्र 2,500 रुपए रखी गई है। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9350118496। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली कैसे आप इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, टीडीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप पेमेंट्स करते हैं, कैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, वो सभी प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर कैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे आप जो है फाइनल जो है एडजस्टमेंट्स करते हैं इन दी एंड ऑफ द ईयर, वो सभी यहाँ पर कवर किया जाएगा। उसके अलावा टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो आपको एक जो प्रैक्टिकली जो है ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा, कैसे आप इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज करेंगे और एक स्मार्ट अकाउंटेंट की तरह काम करेंगे। तो चलिए, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर इश्यू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 62/2020। 20 अगस्त 2020 को यह नोटिफिकेशन इश्यू की गई और जिसके अंदर बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्या बदलाव किए गए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो यहाँ पर आपका जो आधार वेरिफिकेशन होती है उसको एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। अब आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना जो आधार है वो वेरीफाई करना होगा। अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में जो है आपके जो बिजनेस प्रीमाइज है उसकी फिजिकली वेरिफिकेशन की जाएगी बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और आफ्टर दैट ही आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है बेसिकली आपके जीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया बाय द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 10th अमेंडमेंट रूल्स 2020, और जिसमें है आपका रूल 8 जो की बात करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो वहां पर यहाँ पर एक जो है फॉलोइंग सब रूल शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो जो है एक सब रूल को रिप्लेस किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। वेयर एन एप्लीकेशन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 6B of the section 25 opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule 4 with effect from 21st August 2020, authentication of Aadhaar number and date of submission of the application in such case shall be the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the submission of the application in Part B Form GST REG 01 under subsection sub-rules 4 whichever is earlier। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि जिस दिन आप आधार से उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं और या फिर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी, तो पार्ट बी जब आप फिल करते हैं उसके 15 दिनों तक का समय यहाँ पर दिया गया। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपकी डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इन सब रूल 9 प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन अदर दैन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 6B of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule 4A of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, या तो वो आधार ऑथेंटिकेशन है वो उसकी फेल हो जाती है, या फिर वो ऑप्ट करता है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन में नहीं जाना चाहता। तो इन दैट सिचुएशन द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 25। तो ऐसे में क्या की जाएगी, फिजिकली वेरिफिकेशन की जाएगी और जो भी एप्लीकेंट है उसकी प्रेजेंस वहां पर होनी जरूरी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसमें जो है एक मेजर यहाँ पर चेंज किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऐसे में अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना होगा। दैट मीन्स जो है आपके आधार, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लिंक किया जाएगा आपके आधार से, और आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर होगा, जो भी ईमेल आईडी होगी, उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा और वो आप ओटीपी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हुए सबमिट करेंगे और अपने आधार को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही जो है वेरीफाई करनी होंगी जो भी आपके आधार से लिंक्ड है।
तो चलिए, उसके बाद अगर आपने मान लीजिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है किसी वजह से, या फिर आप ऑप्ट करते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो भी ऑफिसर होगा वो जो है फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ही आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड किया जाएगा। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट की गई है यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 के जरिए। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।